नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। काफ़ी सारा काम करते हो पाकिस्तानी हिंदूज़ के लिए। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या काम होता है एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अ पाकिस्तानी हिंदू इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है 2019 की कि 3 हिंदू सिख बच्चियां अंडर एज, अगर आध्यात्मिक और धार्मिक लेवल पे देखा जाए तो कुमारी कन्या को हम लोग अष्टमी के दिन पूजते हैं, तो शी इज द मोस्ट प्योर सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर अस। राइट। फॉर द हिंदूज कुंवारी कन्या, न्याणी कहते हैं जिसको सिंधी में, शी इज द प्योरेस्ट। आपके प्योरेस्ट सिंबल को डिफाइल कर रहे हैं एवरी सिंगल डे। अगर लॉ की दृष्टि से देखा जाए और मॉरलिटी की दृष्टि से देखा जाए तो 18 ईयर से पहले जो बच्ची होती है शी इज कंसिडर्ड एज ए माइनर। 18 ईयर से बच्ची को अगर आप टच करते हो तो सीधे पॉस्को में अंदर जाओगे। करेक्ट। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है इस दुनिया की और हिंदू समाज की जो पड़ा पड़ा आपको नहीं पता? मुझे तो पता है, आपको क्यों नहीं पता भाई? आप क्यों नहीं पता है? क्या घास खाते हो क्या, या आटा खाते हो? सर्कस, जब ध्यान सर्कस पर है, आपके आसपास आपकी बच्चियों का जेनोसाइड हो रहा है, आप उसको कोई ध्यान नहीं दोगे। ये एक प्रिंसिपल की तरह चल रहा था, लेकिन ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से। मैं कल एक सज्जन से मिला हूं जिनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड के लिए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे को नहीं पता है कि ये सब हो रहा है पाकिस्तान। मैंने कहा क्यों, आप मंगल ग्रह पे रहते हो क्या, या मैं मंगल ग्रह से आया हूं, या पाकिस्तानी हिंदू मंगल ग्रह पे रहते हैं? इस देश के अंदर इसकी सॉवरेन पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित किया। क्यों पारित किया? अगर इस देश की पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया है कि पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के साथ में व्यभिचार हो रहा है, और अगर एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी मुझे बॉम्बे के अंदर कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं फिर? मैं या छत से कूद के मरूं, आत्मदाह करके समझाऊं आपको? जब आप पार्लियामेंट के थे तो मेरे आत्मदाह से भी कौन सा समझेंगे, तो मैं आत्मदाह करके भी क्या कर लूंगा? मतलब क्या 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 डॉक्यूमेंट दिया जाए, क्या स्टैटिस्टिक दिया जाए, क्या डेटा समझाया जाए? विल डुरेंट कहता है कि अमेरिकन हिस्टोरियन की 9 करोड़ हिंदुओं को मुसलमानों ने गत 1200 वर्षों में उनका मर्डर किया है। सारे एक जैसे नहीं हैं। हम सह अस्तित्व कर लेंगे भाई? कुछ गिव एंड टेक के बिना आप कैसे सह अस्तित्व कर लेंगे? एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन तो बैठना चाहिए ना। क्यों मारा मेरे पूर्वजों को? क्यों जलाया मेरी पूर्वजा माताओं को? आप लज्जित हो क्या उसके लिए? आपके लिए तो बैज ऑफ ऑनर है वो। तो फिर वो सेटल तो नहीं हुआ ना डिस्प्यूट। थोड़ी सी भी अगर आत्मा जिस आदमी में बची है वो तो उसका विरोध करेगा ना। 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उठाई जाती हैं। ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, ये धुर वामपंथी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्टें हैं। 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में आज भी फंसा हुआ है, पार्टीशन के बाद से लेकर अब तक। जो पार्टीशन के समय पॉपुलेशन 23% थी, वो आज 2-2.5% पे रह गई है। कोई जवाब देगा ये 1 करोड़ हिंदू कहाँ गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ गए? कहाँ हिंदू? कितने कन्वर्ट हुए? कितनों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया? कितनों के मर्डर्स हुए? कितनों को एग्जाइल, देश छोड़ के जाना पड़ा? मतलब कोई न्याय है यार दुनिया में कि नहीं है? कोई सिविलाइजेशन है, या हम एक फ्री फॉर ऑल है? बिग फिश ईटिंग स्मॉल फिश, वी आर हैव ऑल कन्वर्टेड आवरसेल्व्स इनटू शार्क्स। कोई नियम, कोई कानून व्यवस्था है? आप पूछ रहे पाकिस्तानी हिंदूज का इशू क्या है?
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में कुछ बचा है आपको बताने के लिए मेरे पास? आपकी सॉवरेन पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर पास किया, एक लॉ पास किया है विथ मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड विधानसभा एंड लोकसभा कि हम प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप पाकिस्तानी हिंदू सिख जैन पारसी यहूदी को देंगे। पागल कुत्ते ने काटा है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को। ये क्या मेंटली डिरेंज्ड लोग हैं? इमेजिन करिए कनाडा एक लॉ पास करता है कि ब्लैक्स के साथ अमेरिका में बहुत ना भेदभाव हो रहा है, हम ना अमेरिकन ब्लैक्स को प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप देंगे। वॉर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच में। ऐसे मेरा पड़ोसी आके मुझे बोले कि यार डॉक्टर रत्नू अपने बच्चे के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हो, मैं आपके बच्चे को अडॉप्ट कर रहा हूं, सर फोड़ दूंगा उसका। लेकिन आपने ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखी पाकिस्तान की तरफ से? आर्गुमेंट क्या आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अगेंस्ट में? कितना विलक्षण आर्गुमेंट आया कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। अच्छा भाई, एक कंपैशनेट लॉ जो उस देश की प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने पास कराया, जिसके पीछे हम जैसे लोगों की लॉबिंग और ऊर्जा थी, पूरे जीवन की साधना थी। बट आई डोंट वांट टू मेक इट पर्सनल, मैं इसको यूनिवर्सल रखना चाहता हूं। उस लॉ को पास कराने के पीछे जितनी तपस्या हुई उसको आप डिस्क्रिमिनेटरी कह रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसके अंदर मुसलमान तो कवर्ड ही नहीं है। क्या? व्हाट? 47 में क्या हुआ था? भारत भूमि का विभाजन क्यों, किसने किया था, क्यों किया था? जिन्ना ने। क्या कहता था जिन्ना? दैट हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशंस, टू सेपरेट पीपल। फेयर इनफ, लेट्स लिव सेपरेट लाइव्स। आप अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी जिंदगी जीऊं, आपकी भी जय जय मेरी भी जय जय, ना हम हारे ना तुम हारे। ये क्या है कि यार अब मैं अलग हो गया आपसे 70 साल पहले, मैंने अपने लिए एक डिसेंट सी लाइफ बना रही, आप मेरे घर पे फिर वापस आ गए कि साहब मेरे को तो वापस लो। चलो वापस ले लेते हैं, फिर बॉर्डर खोल दो, लेट्स ओपन द बॉर्डर्स। आप घर वापसी करो, इंसान का बच्चा बनो, वापस ले लेंगे हम आपको। ये नहीं चल सकता कि हम एक फेल्ड इकोनॉमी, एक फेल्ड समाज, एक सक्सेसफुल समाज के ऊपर फिर आकर के पैरासाइट्स की तरह पड़ जाएंगे, जिसका डर है मुझे। वो देश अभी सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। ये कल को हमारी जो देश के जो मरे हुए नेता हैं, ये कल को बॉर्डर नहीं खोल दें। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए तो बॉर्डर नहीं खोला। 30,000 सिख कुत्ते का जीवन जी रहे हैं वहां पर। उन बेचारों के लिए तो कभी किसी के दिल में कोई छाती में दूध नहीं उतरा। दो लाख तो महेश्वरी रहते हैं वहां पर भैया जी। सक्कर और वो पूरा मीठी और थार पारकर का जो इलाका है वहां पर 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में पशुओं का साथ जीवन जी रहा है और एक आशा पर जी रहा है कि एक दिन उसे भारत आने का अवसर मिलेगा। मेरा पूरा जीवन पाकिस्तान के हिंदू सिखों के लिए समर्पित है, क्योंकि उन्हें एक चांस एट अ फेयर लाइफ। मैं समझता हूं कि अगर भगवान ने मुझे कुछ सामर्थ्य दिया है तो उस सामर्थ्य का उपयोग मैं केवल और केवल मेरे अंतिम क्षण तक, इस जीवन की समाप्ति तक मैं पाकिस्तान के हिंदू सिखों को वहां से निकालने में लगाना चाहता हूं, सो दैट वन चांस एट अ डिग्निफाइड लाइफ। राइट। और जो समाज 3 हिंदू बच्चियों को उठा रहा, मेरी पुस्तक का शीर्षक मैंने लिखा द हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान, एन ऑन गोइंग जेनोसाइड। इट्स एन ऑन गोइंग, इट्स हैपनिंग ऑन आवर वॉच। राइट। ये साका जौहर नहीं है जिसपे आप घड़ियाली आंसू बहाकर अपना काम करके निवृत्त हो जाओगे। ये साका जौहर पाकिस्तान के हिंदुओं का आपकी आंखों के सामने चल रहा है। और जो भी हिंदू इस संसार में अपनी सड़ी गली जिंदगी जी रहा है, एंड आउट ऑफ एक्ट ऑफ इग्नोरेंस और बाय एक्ट ऑफ चॉइस, वो अगर इस पर कुछ नहीं करता, वो इस पाप में बराबर का भागीदार है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।
तटस्थता कोई विकल्प नहीं होती, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता बोली गई थी। अर्जुन तटस्थ रहना चाहता था, श्री कृष्ण ने कहा तटस्थता विकल्प ही नहीं है, न्यूट्रलिटी इज नॉट एन ऑप्शन। ऑप्शन दो ही हैं, शौर्य या कायरता। 99% हिंदुओं ने कायरता को चुन लिया है। मेरी आशा वो 1% हिंदू समाज है जिसने शौर्य को चुना है। और मेरे फाउंडेशन, धर्मांश फाउंडेशन और निमित्तकम के माध्यम से मैं उसी 1% हिंदू समाज को अपील कर रहा हूं, पाकिस्तान के हिंदुओं को यूं मरने नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू की बच्ची उठी तो हमारी बच्ची उठी। लीव नो स्टोन अनटर्न, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है। जो करना पड़े करो, जो करना पड़ेगा हम करेंगे। वो पूरा एक लंबा टॉपिक है कि हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, लेकिन फिलहाल तो इवन मनी की हेल्प जो है सबसे बड़ी हेल्प है हमारे लिए, क्योंकि एक पाकिस्तान के हिंदू को भारत निकालने में लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा आता है। तो अगर 1 करोड़ हिंदुओं को निकालना है तो आप 8,000 करोड़ की तैयारी करो। तो ये संसार, एक जो कुछ घट रहा है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में और बांग्लादेश में, और जो हमारे देश के, इस देश के मरे हुए मठाधीशों, धर्माचार्यों, मैं तो धर्माचार्य बोल नहीं सकता, ये अधर्माचार्य हैं। अगर आप पाकिस्तानी हिंदू और बांग्लादेशी हिंदुओं की बात नहीं करते हो अपने प्रवचनों में, तो आप अधर्म कर रहे हो। उस 1% हिंदू समाज को जिसको कि ये पीड़ा सालती है कि वो बच्ची हमारी नहीं उठनी चाहिए, उस 1% समाज को मैं अपील कर रहा हूं, जो इस देश का जो घटिया नेतृत्व है, जो हमारे डेड इंटेलिजेंसिया है, वो तो इस इशू का संज्ञान ही नहीं लेना चाहते। 3 करोड़ हिंदू, 2 करोड़ बांग्लादेश में और 1 करोड़ पाकिस्तान में। आप इसको चलो एक बहुत लीनियर आर्गुमेंट से समझो, भूल जाओ बच्चियों का दर्द और आप शौर्य और कायरता, ये सारी मेटाफिजिक्स को छोड़ दो। आप एक लीनियर लॉजिक, सबसे कॉमन जो हिंदू वरी है वो है डेमोग्राफिक इन्वर्जन, कि हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर इन 3 करोड़ हिंदुओं को आप भारत में ले आते हैं, आपको 12-15 साल की स्टेबिलिटी मिली कि नहीं मिली? मिलती है, फॉर श्योर। जीवन मरण का प्रश्न है पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना हमारे समाज के लिए। इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस। इट इज नॉट ए लग्जरी। ये कोई विलास नहीं है चित्त का कि जी मैं फिलांथ्रोपी करता हूं, मैं ह्यूमैनिटेरियन। इट्स नॉट ह्यूमैनिटेरियन फिलांथ्रोपी, इंडल्जेंस। इट इज एज क्रूशियल एज ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बॉडी। पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाना हिंदू समाज के लिए ऑक्सीजन के लिए समान आवश्यक है। राइट। मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ? सो आई फील इस टॉपिक के ऊपर हमें एक प्रॉपर सेपरेट पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो मैं जानना चाहूँगा, डायमेंशंस है। या राइट। सो आई एम श्योर कि हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बट सर, थैंक यू सो मच आज के कॉन्वर्जेशन के लिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने आज बताई है किसी को नहीं पता थी सर। ये चीज़ें मैं खुद अब तक मुझे नहीं पता था, जबकि मैं राजस्थान से हूँ खुद, और मुझे नहीं पता थी ये चीज़ें। ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट, मैं को क्लेम ही नहीं करता कि मैं आपको सच बता रहा हूँ यार। एवरीबडी हैज टू फिगर आउट हिज ओन ट्रूथ। ट्रू। सनातन धर्म की तो ब्यूटी है ना। ट्रू। लेकिन मैं तो कुछ सत्यवत्य बता नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, और उनको आप कनेक्ट करके डॉट्स देख लीजिए। अगर आपको उचित लगे तो स्वीकार करिए, नहीं तो अपना रास्ता ना भी है। सीधी सी बात है भाई। तो एक समाज के रूप में हम लोग एक डेथ ग्रिप में हैं, डेथ ग्रिप, और वो बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत हमें उस ग्रिप में डाला गया है। और जो पीपल हु आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट अस हैव एक्चुअली कोलैबोरेटेड विद आवर एनिमीज। राइट। दैट इज आवर बिगेस्ट क्राइसिस। तो सिवाय शोर मचाने के मैं और कुछ नहीं कर सकता। समाज को जगाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, और समाज जाग रहा है।